डिवाइस बहुत अच्छी है। आप अंदर कैबिन में बैठते हो, आपको कोई भी फील नहीं होता कि यार बाई चांस, वैसे तो किसी का होना, बट अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको कुछ भी नहीं एक होता। क्योंकि जब सेटिस्फेक्शन मेरा रहता है। एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे को कार ने 120 की स्पीड सेट किया था। थोड़ा सा एंजाइटी था स्टार्टिंग में कि भाई चार्जिंग कहाँ होगी, कैसे होगा। और ये हमारे को 1 रुपए पड़ती है, तो कॉस्ट ऑलमोस्ट हम इसे कवर कर लेते हैं विद इन 4 और 5 ईयर्स, अगर आपकी रनिंग अच्छी है तो। सर देखो, कार स्टार्ट हो गई, आपको आवाज भी नहीं आई होगी, बिल्कुल नॉइज नहीं होगी, पता भी नहीं लग रहा होगा कि स्टार्ट है भी या नहीं। तो हेलो फ्रेंड्स, आज लेके आए हैं आपके लिए नेक्सॉन ईवी का एक ओनरशिप रिव्यू। संदीप भटनागर जी हैं जो हमारे साथ, वो ऑलमोस्ट 1 ईयर में इसको 37,000 किलोमीटर प्लस चला चुके हैं कार को। काफी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो ईवी को लेके लोगों के माइंड में मिसकंसेप्शंस हैं, डर भी है मैं कहूंगा स्विच करने से पहले। लेकिन क्योंकि एनसीआर में पर्टिकुलरली काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते जा रहे हैं डीजल कार को लेके, इवन पेट्रोल की पुरानी कार्स बंद हो रही हैं, सीएनजी ऑलमोस्ट महंगी होती जा रही है, तो क्या अब राइट टाइम आ गया है कि ईवी पे स्विच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? वो क्या नेगेटिव्स हैं जो इसमें सच में लोग फेस कर रहे हैं, मैं सीधे संदीप जी से बात करूंगा, क्योंकि वो नोएडा में रह के इस कार को चला रहे हैं, गाजियाबाद में पहले रहते थे। तो दोनों जगह का एक मिक्स एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा, एक साल में उन्हें क्या दिक्कतें आई हैं, वो हम बात करेंगे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी ऐसे काफी अच्छे अच्छे ओनरशिप रिव्यूज हम करते रहते हैं, तो आपसे कोई मिस ना हो इसलिए प्रेस करते हैं बेल आइकन को। तो संदीप जी वेलकम। हाँ सर। तो सर पहले तो यही कि छोटा सा एक इंट्रोडक्शन, और कब लिया आपने कार? सर मेरा नाम संदीप है, संदीप भटनागर, और मैं बिजनेसमैन हूँ। एंड इस कार को मेरे 1 साल हो गया है, और मैं अराउंड 37,000 किलोमीटर से ड्राइव कर चुका हूँ। तो संदीप जी, इसको लेने से पहले आपसे मेरी बात हो रही थी, आप टाटा ही प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, हेक्सा, जो बहुत ही मतलब शानदार एक एसयूवी कार है। उससे पहले आप सीएनजी वर्जन स्विफ्ट चला रहे थे, तो एकदम से आपको इलेक्ट्रिक कार पे स्विच होने का मन कैसे किया? सर एक्चुअली वही फ्यूल, एक तो सीएनजी, प्लस जो मेरे पास स्विफ्ट थी वो काफी ड्राइव हो चुकी थी, अराउंड 1.5 में चला चुका था उसे, मतलब 1.5 लाख किलोमीटर आपने कवर चला कर चुका लिया। था। ओके। एंड 10 इयर्स ऑलरेडी हो चुके थे उसको। तो फिर मेरे पास ये ऑप्शन आया, मैंने इसका टेस्ट ड्राइव भी लिया, टेस्ट ड्राइव भी मुझे अच्छी लगी, एंड फिर मैंने। तो ये तो इनिशियल वाली बात करेंगे, जैसे अब तो ईवी मैक्स आ रही है, आपने जब ली थी तो ये सबसे पहले ईवी का जो हमारा मॉडल लॉन्च हुआ था वही था। तो इनिशियल में कहते हैं जैसे स्टार्टिंग होती है प्रोडक्ट्स में, कुछ ना कुछ खामियां भी आती हैं डेफिनेटली। तो ऐसा कुछ मतलब आपको फील हुआ कि मैंने जल्दी लिया तो मेरे को नुकसान हुआ, या कुछ मेरे को फीचर्स हैं जिसमें मेरे को दिक्कत आई? नहीं, ऐसा तो थोड़ा सा एंजाइटी था स्टार्टिंग में कि भाई चार्जिंग कहाँ होगी, कैसे होगा। बट जब मैंने कार परचेज करी, जब टाटा वाले इंस्टॉल करने आए, जब उन्होंने सारा कुछ समझाया, तो मुझे पता था कि मैं लोकल इजीली ड्राइव कर लूंगा। बट फिर मेरा प्लान बना फैमिली के साथ बाहर जाने का दिल्ली से, वो भी मुझे थोड़ा सा डर था कि कैसे होगा, क्या होगा। तो बहुत सारी ऐप्स हैं जिसमें मैंने रूट सर्च किए, फिर मैंने अपने पॉइंट्स बनाए कि भाई इतने ड्राइव हम इतने किलोमीटर कर सकते हैं, क्या है। तो उस हिसाब से फिर मैं इजीली चला गया, और आज की डेट में अगर पूछे तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दिल्ली एनसीआर में कि ईवी के लिए कि हम डरें। तो आपने अपने घर पे चार्जर इंस्टॉल किया हुआ था? हाँ जी। तो कितना देर में मतलब चार्ज हो जाती थी? लाइक 0 to 100 होने में 8.5 आवर लगते हैं, 8 to 8.5। 8.5। और आपने ये ऑब्जर्व किया जब आपने ईवी यूज करना स्टार्ट किया तो आपका मंथली बिल कितना इंक्रीज हो गया था? इट डिपेंड्स ऑन किलोमीटर। लाइक मेरी रनिंग है 3,500, तो उतना ही मेरा बिल आता है। मतलब करीब 1 रुपए पर किलोमीटर का पड़ रहा है। और इससे पहले जो आप सीएनजी, तो चलो आपने ऐसे टाइम पे चलाई है जब सीएनजी का रेट बहुत डाउन था, अब तो ऑलमोस्ट ट्रिपल होने वाला है वो चीज। डीजल कार में अगर मैं बात करूं तो उसका भी 5 या 6 रुपए के अराउंड पड़ता होगा आपको। तो एकदम से काफी बड़ा डिफरेंस आ रहा है। बट आपने कार लेने के टाइम पे भी काफी अमाउंट दिया है, मतलब अगर मैं बात करूं आपने शायद 17 के अराउंड की ली है, 17 प्लस की। और आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिला था दिल्ली नंबर लेने की वजह से? हाँ, रोड टैक्स में मुझे मिला, मुझे सब्सिडी नहीं मिली क्योंकि ये टॉप मॉडल है। ओके। क्योंकि ये नेक्सॉन ईवी लग्जरी है। ओके। तो और जब मैंने ली थी तब तक सब्सिडी बंद हो चुकी थी, तो वो मुझे एक थोड़ा सा, बट मेरा रोड टैक्स बचाकर मैं यूपी से लेता तो अराउंड 1.5 मेरा रोड टैक्स लगता। तो काफी अच्छी सेविंग उधर हो गई है। और अगर मैं देखता हूँ कि एक जो अनुमान लगाया जाता है कि जो भी ईवी चला रहे हैं, अगर वो 50-60 हजार किलोमीटर चला लेते हैं, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट वो दे रहे हैं वो निकाल लेते हैं इजीली। तो मतलब वो तो आप, मेरे को लगता है बहुत जल्दी क्रॉस करेंगे, क्योंकि 1 साल में आपने अराउंड 40 रीच होने वाली है आपकी। क्योंकि अगर हम देखें सीएनजी, अब अगर हम कोई भी छोटी से छोटी कार ले रहे हो, 3-4 रुपीज पड़ती है हमें सीएनजी, डेफिनेटली। और ये हमारे को 1 रुपए पड़ती है, तो कॉस्ट ऑलमोस्ट हम इसे कवर कर लेते हैं विद इन 4 और 5 ईयर्स, अगर आपकी रनिंग अच्छी है तो।
अगर मैं बात करूँ संदीप जी, टाटा का एक्सपीरियंस आपका कैसा है, क्योंकि आप ऑलरेडी टाटा ओनर हैं, मतलब पहले आप चला रहे थे, जैसे फ्रॉम परचेज, टेस्ट ड्राइव का, सर्विस का, या फिर आप जब भी कुछ ऐसा कुछ इशू आया हो आपको कभी, तो रिस्पॉन्स कैसा है टाटा वालों का? टाटा का अगर सर्विस देखे पहले से तो बहुत 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 बेटर है, बट हाँ अभी भी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम सब में है, बट ये है कि ये होता रहता है। वैसे इसमें कोई सर्विस का कोई कॉस्ट इसमें है ही नहीं, क्योंकि इसमें ऑयल डलना नहीं है, इसमें ऑयल नहीं है, इसमें कूलेंट है, वो भी 10,000 पे है, मतलब अलग अलग है। अब जैसे अभी 37 हो गए तब सर्विस है इसकी ड्यू, तो ऐसे है। बट उसमें भी मेरा कितना कॉस्ट आता है, अराउंड 2,000 या विद लेबर चार्ज बता रहे हैं, मतलब काफी कम है। काफी। एक इसमें सुना है बैटरी का भी कूलेंट चेंज होता है? हाँ वो एक ही कूलेंट है इसमें, और कोई वो एक ही है? वो एक ही है। ओके। और बाकी कोई ब्रेक शूज या ब्रेक शूज का अलग है, 50,000 या 45,000 पे है, वो जब चेंज होंगे तब। क्योंकि इसमें रीजनरेशन वाला होता है, तो उसमें कुछ ऐसा आपको फील हुआ कि ब्रेकिंग पे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा हो, या ब्रेक ज्यादा ब्रेक यूज ही नहीं होती, ब्रेक नहीं होती है? जैसे एक्सेलरेटर छोड़ा आपने तो एक्सेलरेटर छोड़ा वो अपने आप ही स्लो डाउन हो जाती है, मोटर उसको स्लो डाउन करती है। एक भाई आप मेरे को इसका इंजन पे खोल के दिखाएंगे, जैसे नॉर्मल उससे कितना डिफरेंट है? मतलब काफी मैं देख रहा हूँ अंदर की तरफ तो खाली सा है। इस साइड से देखते हैं तो काफी खाली है, मतलब ये सिर्फ मोटर है इसमें। हाँ अच्छा, ये मोटर है, मेन यही है जो कार को चला रही है। हाँ, और कूलेंट, बाकी इसमें कूलेंट डलता है। और मैं देख रहा हूँ इंसुलेशन की जरूरत ही नहीं है कुछ भी, मतलब कार इतनी साइलेंट है। आप जब आए भी थे तो हमारे बगल से तो पता ही नहीं लग रहा है कार स्टार्ट है, पता ही नहीं चलता। इस चीज का कितना एडवांटेज आपको लगता है कि जब फैमिली के साथ आप जा रहे हैं, मत कर दीजिए, आप फैमिली के साथ जा रहे हैं और बहुत साइलेंट फील हो रहा है आपको, मतलब तो ये चीज कितना मतलब लगता है कि फायदेमंद है? स्टार्टिंग में तो नींद आ जाती थी स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता था कि यार बड़ी बोरिंग सी है, या फिर मतलब आवाज सॉन्ग सुनने पड़ते थे, स्टीरियो चलाना पड़ जाता था। बट अब हैबिचुअल हो गए तो कोई इतना इशू नहीं होता। बट फैमिली के साथ होता है तो फैमिली के साथ फैमिली इंजॉय करती है, ऐसा नहीं है कि कोई बैठने में भी दिक्कत होती है। मेरी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, तो इजीली बैठ जाते हैं, कोई इशू नहीं है। और थोड़ा सा कहा गया था सर ईवी की ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम हो गई थी, तो ऐसा कभी फील हुआ वैसे आपको कि? ऐसा तो बिल्कुल अभी तक तो नहीं, क्योंकि वैसे नेक्सन की ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छी है, काफी अच्छी। तो मेरे ख्याल से हम भी अभी जिस जगह से आए थे निकल के, तो वहाँ पे कोई दिक्कत आई नहीं हमें ऊपर चढ़ाने में। अब बात करते हैं सर, जैसे मेंटेनेंस आपने कहा इसमें बहुत कम रहती है, रख रखाव में आपने बता दिया, घर पे आपने चार्जर लगा रखा है। अभी जैसे यहाँ पे मोस्टली नोएडा में सोसाइटीज है, वहाँ पे तो सब जगह भी चार्जर अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी जगह पे क्या वो विकल्प कर सकते हैं, मतलब कैसे वो काम चलाएंगे लोग? सर इसके लिए तो मेंटेनेंस में ही बात करनी पड़ती है। काफी सोसाइटीज हैं जिन्होंने चार्जर्स इंस्टॉल खुद कर रहे हैं, बट जो बाकी हैं वो भी ये मना नहीं करते हैं, बट वो कहते हैं आप अपने घर से वायर नीचे अपनी पार्क कनेक्शन ले लो और आप लगा लो, कोई इशू नहीं। ओके, ऐसा नहीं है। बट जैसे अभी आप जाते हैं कहीं पे भी, यूजुअली पहले क्या होता था संजीव जी, कहीं पे भी जाना है एकदम सोचना नहीं पड़ता है, आपके पास सेकेंडरी कार है तो आपको लॉन्ग ड्राइव पे उसको ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अब कोई फर्स्ट कार अपनी यही लेना चाह रहा है और सिंगल कार रखना चाह रहा है, और एक होता है ना जैसे कभी भी निकलने का मन बन गया, आपकी कार में बस डीजल पड़वाया और निकल गए आप लंबे, तो वो वाली फीलिंग इसमें कैसी रहती है कि आपको ये जो प्लान करना पड़ता है कि मेरे को ये रूट लेना है, हरिद्वार जाना है तो मुझे रुड़की पे चार्जर मिलेगा, मुझे खतौली पे मिलेगा, ये चीजें आपको कितना मतलब लगता है कि प्री प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को? इसके लिए एप्स हैं, बहुत सारी एप्स हैं। एक टाटा की अपनी एप्स हैं और एक प्लग शेयर है जिसमें हम अपना रूट मैनेज कर सकते हैं। चार्जर्स पॉइंट उसमें सब दिखते हैं और आप उसके हिसाब से रूट मैनेज करके जा सकते हैं। सपोज अगर मुझे हरिद्वार जाना है तो यहाँ से मुझे अराउंड 150 किलोमीटर पे बीकानेर पे स्टैटिक का चार्जर है, टाटा का भी है, स्टैटिक का 50 किलोवाट का है, तो वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। और हार्डली जैसे मैं गया था तो मेरा कार जब यहाँ से मैं गया तो अराउंड 60% रह गई थी, तो मेरे को 40% करने में हार्डली 20 मिनट्स लगे। जब तक मैंने टी कॉफी ली और फ्रेश हुआ तब तक मेरी कार। तो कभी ऐसा हुआ है कि पॉइंट्स ऑलरेडी कंज्यूम्ड है, कोई और कार वहाँ चार्ज हो रही है, आपको ये वेट करना पड़ रहा है पहले वो हटेंगे फिर मैं अपनी कार चार्ज करूँ? कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, बट वो उसमें शो करता है ऐप में कि वो बिजी है चार्जर या नहीं है। ओके, बट ऐसे में थोड़ी इरिटेशन होती है कि मतलब कहीं जल्दी जाना है। यूजुअली वैसे क्या होता था कि जहाँ भीड़ है हम वहाँ पे खाना भी नहीं खाते कि यार यहाँ टाइम लगेगा, अब आपको एक इंटेंशनली उसी पॉइंट पे रुकना पड़ेगा, वेट भी करना पड़ेगा। थोड़ा सा ये इसका नेगेटिव है कि क्योंकि अगर आपको सपोज
अब आपको एंजाइटी हो रही है कि सपोज अगर हाँ मुझे आगे चार्जर नहीं मिलेगा, बट आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो थोड़ा सा ये है कि वेट कर लो। अच्छा, दूसरी बात ये है सर, देखिए जब घर में हम चार्ज करते हैं तो 1 रुपीज पर किलोमीटर का आपको पड़ रहा है। जब आप कहीं आउट स्टेशन चार्ज कर रहे हैं, कभी कभार कोई प्राइवेट ओनर्स हैं वो अपना ईवी पॉइंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे आपको चार्जिंग रेट क्या रहता है? वहाँ पर अलग अलग है। लाइक अगर हम टाटा का यूज करते हैं तो आई थिंक मेरे हिसाब से 17 रुपीज किलोवाट है। 17 तो 550 के आसपास या 600 में वो फुल हो जाती है। तो अगर मैं वो भी करूं तो मेरे हिसाब से 2-2.5 रुपए के आसपास पड़ता है मुझे। मतलब अगर घर में लगा है तो बहुत बेस्ट है, वरना अगर आपको बाहर से कराना पड़ेगा तो एटलीस्ट थोड़ी सेविंग तो तब भी है, बट ये है कि थोड़ा सा मार्जिन कम हो जाएगा। मैं घर से बोलता हूँ कि मैं टाटा प्राउड ओनर हूँ, बट कहीं कहीं सर्विस सेंटर में कहीं कहीं कुछ खामियां रह जाती हैं। मेरी कार करीब 6 मंथ बैक एक्सीडेंट हो गई थी, तो वो मेरा एक्सीडेंट मेरी वजह से नहीं हुआ था, बल्कि सामने कार ने हिट कर दिया था मुझे। तो वो एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा था टाटा के साथ। मेरी कार अराउंड 1.5 मंथ्स वहीं पे रही। 1.5 मंथ्स कि कुछ भी क्लियर नहीं था, बहुत लड़ाई हुई, बहुत चीजें हुई, बहुत मुश्किल से जाके क्लियर हुआ ये, बट अब ऐसी कोई इशू नहीं। मतलब इशू क्या था, उनके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी या किस चीज की? लेबर प्रॉब्लम थी, पार्ट्स मतलब क्लियरिटी नहीं थी। पहले बोले कि क्लेम पास होएगा, क्लेम पास होने में 1 महीना लगेगा, चलो 1 हफ्ता लगेगा, सॉरी 1 हफ्ता हो गया। फिर उसके बाद मैं जब 15-20 डेज हो गए, भाई कार का स्टेटस क्या है? सर चल रहा है काम, अभी और खोला है, अब कुछ और खराबी निकल गई और कोई पार्ट चाहिए, वो आने में टाइम लगेगा। तो ये वाला इशू है, बट ठीक है, कभी कभी हो जाता है, उसको हम नेगेटिव में नहीं लेंगे, बट ठीक है, चलता है। आप बता रहे थे सर कि उसके बाद आपने इसको काफी लोगों को रिकमेंड भी किया है। हाँ, मेरी फैमिली में मैंने काफी रिकमेंड किया, अपने फ्रेंड्स को बहुत किया, उन्होंने इंटरेस्ट भी लिया फैमिली में मेरे, बल्कि मैंने उनको भी दिलवाई है, वो भी खुश हैं, उनके भी एक्सपीरियंस वो भी अराउंड 32,000 चला चुके हैं विद इन 1 ईयर में। कि एक बारी में कितनी चली जाती है? मैंने जो मैक्सिमम निकाला है वो मैंने 290 निकाला, 290। और वैसे अगर मैं वैसे बात करूं तो अराउंड 250-270 के अराउंड में निकालता हूँ। ये आप जब 80 पे चला रहे हैं? हाँ, अगर थोड़ा तेज करने तेज चलाएंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। वही सेम पेट्रोल डीजल वाला है, अगर आप 100 से अबव चलाए हुए तो एवरेज अपने डाउन रह जाती है। जब संदीप जी इसकी मतलब बिल्कुल कम रह जाती है 10% या कुछ, तो इसमें ऐसा है कुछ फीचर्स आपको बंद करने पड़ते हैं, लाइक एसी बंद करना? 25% पे इसमें बैटरी का साइन आ जाता है, Okay. वो सायरन वो बजने लगता है उसमें, और उसके बाद 10% पे आके एसी बंद हो जाता है, एसी नहीं चलेगा, और उसमें स्पीड लिमिट भी बन जाती है 50 किलोमीटर। ओके, मतलब जो उसको मैक्सिमम पावर ड्रेन निकालने की जरूरत है, और रीजन उसमें तेज हो जाता है, ताकि आप तो रीजन का आपको लगता है फायदा होता है ज्यादा? रीजन से बहुत फायदा। आप सिटी में यूज करते हैं उसको? हाँ, सिटी में। कितना पॉइंट में इसमें जैसे रेंज है 1 2 3? हाँ, इसमें 3 ऑप्शन है, 1 2 3। तो हम लोकल चलते हैं तो 3 पे ही चलते हैं, क्योंकि उसमें ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती बिल्कुल। तो मतलब वो एक एडवांटेज आपको मिल जाता है, ब्रेक शूज कम घिसेंगे उस तरीके से। अच्छा, आप क्योंकि देखिए 37,000 किलोमीटर चला चुके हैं, कभी शॉकर्स से या ऐसे कुछ इश्यूज आपको फील हुए इस पे कि ईवी है, बैटरी है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अभी तक इसमें ग्राउंड क्लियर से कोई भी इशू नहीं आया कि मैं कहूँ कि नहीं मुझे डर लग रहा है कि यहाँ से सपोज जाना है या कोई गड्ढा आ गया है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि कोई गड्ढा भी निकल गया। संदीप जी, आपकी जो कार के साथ बैटरी आई है, इसको डेफिनेटली मतलब थोड़ा मेरे ख्याल से 8 साल की तो इसमें वारंटी आपको मिल रही है। अभी ये भी चल रहा है कि इन फ्यूचर इन हाउस यहाँ पे बैटरी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। तो जब आपको लगता है कि 8 साल बाद आपको या मे बी 9 ईयर्स बाद आपको जरूरत पड़े इसको रिप्लेस करने की, तो उस टाइम पे जो एक बल्क अमाउंट आपको देना पड़ेगा, मतलब वो कितना वैलिड लगता है कि तब एकदम से आपको लगेगा कि मेरे को अब एकदम से मे बी 5 लाख 4 लाख कुछ? सर, अगर आज की बात करें तो आज हमारा जो ग्रुप बने हुए हैं ईवी के, उसमें ऐसे भी हैं जो हमारे फ्रेंड्स हैं या कुछ भी कहो, वो विद इन 2 ईयर्स में 1 लाख से अबव चला चुके हैं। ओके, और अभी तक उनकी बैटरी में कोई इशू नहीं है। अगर सपोज कोई बैटरी में विद इन 8 ईयर्स कोई भी इशू आता है, तो टाटा की तरफ से ये एक प्लस पॉइंट है कि
सेल चेंज नहीं होता, पूरा बैटरी पैक चेंज होता है। ओके। और 8 इयर्स तो अभी सर बहुत दूर है, अभी तो क्योंकि लॉन्च ही अभी हुई है, 2 साल या मैक्सिमम 2.5 साल हुए हैं, तो अभी 8 इयर्स का कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट 8 इयर्स तक तो हमें पता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आई तो टाटा है। बट सर लोग लेते हैं कार तो वो तो 15 साल का सोच के चलते हैं, मतलब यही मेन रीजन है शायद लोग ईवी पे अब मूव कर रहे हैं, क्योंकि डीजल में एनसीआर में रेस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, कोई भरोसा नहीं है, पेट्रोल पे भी है कम हो जाए, मतलब अभी 15 साल हो सकते हैं उसको 12 या 11 साल, तो वो चीज सोच के एक मन में आदमी लेता है ना कि 15 साल तक मैं चला पाऊंगा इस कार को, तो डेफिनेटली। और अगर आप रीसेल करेंगे इसको 7वें 8वें साल में, तो सेकंड पर्सन जो ओनर होंगे वो भी आपको ये पॉइंट जरूर बोलेंगे सर इसकी बैटरी ऑलमोस्ट अब ड्रेन आउट हो गई है। इसमें सर एक पॉइंट मैं जरूर बोलूंगा कि जब हम कार परचेज करते हैं तो टाटा हमसे एक एफिडेविट टाइप कुछ साइन कराते हैं कि इसकी सर्विस कहीं और नहीं हुई। ओके। ठीक है, तो जो भी सेकंड ओनर होगा उसके पास प्लस पॉइंट ये होगा कि वो कहीं भी ऑनलाइन चेक कर सकता है किसी भी टाटा शोरूम में जाके कि इस ए कार का की रिकॉर्ड क्या है और कितनी बैटरी है। मतलब अगर आपने कहीं और दिखाई तो वारंटी एक्सपायर आपकी। हाँ, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, जो भी है सब टाटा की तरफ से ही है, और अगर मैं इसकी सर्विस कराने में जाता हूँ हार्डली मुझे 2 आवर्स में कार वापस ही मिल जाती है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। मतलब नॉर्मल अगर आप नेक्सन वाले से देखें तो आपकी सर्विस बहुत जल्दी हो जाती है। हाँ, बहुत जल्दी और सेकंड चीज कॉस्ट वाइज भी सर इतना कम है सर्विस सेंटर पे कि आपको बाहर से कराने की कोई जरूरत ही नहीं है कुछ भी। नहीं, तो बेटर ही है। सर देखो कार स्टार्ट हो गई, आपको आवाज भी नहीं आई होगी, बिल्कुल नॉइज नहीं होगी, पता भी नहीं लग रहा होगा कि स्टार्ट है भी या नहीं। डेफिनेटली अब तो नहीं है, बस यही है। बाकी इसका साउंड, एक इसका प्लस पॉइंट जो है वो साउंड सिस्टम है। ओके। सपोज मैं ये कहता हूँ नेक्सॉन जिसके पास भी होगी या टाटा की कोई भी कार है, तो अगर वो सॉन्ग, अगर वो म्यूजिक लवर है तो उसके लिए बहुत अच्छी कार है। मतलब आपको कुछ भी नहीं सोचना है कि मेरे को कभी मतलब चेंज कराना है कोई सिस्टम या मेरे को अपग्रेड कराने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ये पूरी कार में मैं देख रहा हूँ ये ट्राई पैटर्न आपका है, मतलब इवन साइड डोर पे भी साइड पे भी है, इससे इरिटेशन नहीं होती कि सब जगह यही कर दिया? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं होती। मैंने देखा आपने पीछे जो ग्रीन वाली जो पट्टी आती है उसको ब्लैक, ब्लू वाले को आपने ब्लैक कराया हुआ है। सर वो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसलिए कराया कि ब्लू देखते देख के थोड़ा सा वो इरिटेशन सी होने लगी थी, तो थोड़े दिनों के लिए हमने कहा चलो इसे चेंज करा देते हैं, फिर वापस कर देंगे। क्योंकि इन्होंने ट्राई पैटर्न हर जगह पे मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पे भी कोशिश करी है वहाँ इसको लोगों को डाला गया है। अगर डोर की बात करें तो यहाँ पे भी है, सीट्स पे भी है, इवन जहाँ जहाँ पे इनको मिला। अच्छा, अंदर जो नॉर्मल जो पहले हमारी नेक्सन आती है उससे इसका थोड़ा केबिन भी मेरे को ज्यादा प्रीमियम लगा देखने में। हाँ, उससे तो कभी लगता है कि और कुछ इसमें मॉडिफिकेशन होने चाहिए या कुछ चीज है जो कमी है इसमें अभी अंदर? इसमें सर बेसिकली जो कमी लगती है, जो न्यू नेक्सॉन लेने वाले हैं ईवी, उनको ये अपडेट होना चाहिए जरूर। ओके, मतलब आपके हिसाब से थोड़ा सा साइज बड़ा होना चाहिए और फीचर्स चेंज होने चाहिए, क्योंकि अभी तक अगर नेक्सॉन आए हुए, अगर हम पेट्रोल की बात करें तो आई थिंक 4 या 5 इयर्स हो गए, आज तक वही सेम स्टीरियो चल रहा है जो उसमें चल रहा है। क्वालिटी वाइज कोई दिक्कत नहीं है, साउंड वाइज, लेकिन आपको लगता है कि थोड़ी सी इसकी यूआई बदलना चाहिए, अपग्रेड होना चाहिए, मे बी साइज थोड़ा सा, उसका टच रिस्पांस थोड़ा सा और बेटर हो जाता। बल्कि पहले मेरी कार में क्रूज नहीं था। ओके। बट जैसे लोग कहते हैं कि क्रूज लगवा लो, आजकल थर्ड पार्टी लगवा लेते हैं, उसके लिए वो 20 से 25 हजार रुपए बोलते हैं लगवाने के लिए। बट टाटा के साथ, टाटा की टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो चुकी है कि उन्होंने कोई कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ सॉफ्टवेयर चेंज किया और हमारी कार में क्रूज आ गई। तो आप कंट्रोल कैसे करते हैं उसको? क्रूज इसी से कंट्रोल। अच्छा, बटन्स पहले से थे? बटन पहले से थे मेरे, बट इसमें पहले कुछ और था, तो अब क्रूज आ गया इसी में। ओके। क्योंकि काफी कार्स में मैंने देखा है जिनमें बटन्स नहीं प्लेस होते हैं, वो लोग या तो उसको कट करके उस जगह पे बनाते हैं लोकेशन। तो अगर आप वही कह रहा हूँ ना, थर्ड पार्टी जैसे हमारे थे, उन्होंने नेक्स्ट क्रूज करके उन्होंने यहाँ पर लगा देते वो। ओके। अब हमारे को टाटा ने आप सॉफ्टवेयर में ही अपडेट करके क्रूज डाल दिए। तो ये मैं देख रहा हूँ सर नई वाली में जो आया है, ये भी थोड़ा डायल आपका काफी अच्छा कर दिया है। हाँ, जो नई वाली है अपना मैक्स, उसमें डायल चेंज है, प्लस यहाँ पर अपना वायरलेस चार्जर है। बूट स्पेस का सर एक बार देखें पीछे चल के। एक्चुअली सर बूट स्पेस ना भरा हुआ है, खाली करना पड़ेगा। नहीं कोई नहीं, ऐसी बात नहीं। मतलब बूट स्पेस में कभी आपको लगा कि कोई दिक्कत है? नहीं, ऐसा कभी भी कोई दिक्कत नहीं। ये चार्जर हमारा इसका, ये चार्जर है सर, ये टाटा की तरफ से प्रोवाइड किया है। तो कितना ये चार्ज करता है? क्या इसकी वो रहेगी? ये वही 8 आवर्स लेता है। 8 लगाने की जगह एक बार दिखाएंगे सबको। ये कार बंद होने पे ही आप खोल सकते हैं या नहीं? कार वहां से बंद होने पे ही खुलेगी।
और नॉर्मल जैसे हम अपना पेट्रोल टैंक खोलते हैं वही तरीका है? हाँ वही सेम। तो आप बस इसको हटा के, हाँ ये स्लो चार्जर के लिए, और अगर हमारे को बाहर फास्ट चार्ज करना है तो ये दोनों हटाने हैं। तो वो पूरे में लगता है या हाँ, नहीं? पूरे में लगता है फास्ट चार्जिंग से। तो आप घर पे अपना बेसिकली इसको यूज Basically करते हम इसी को- तो संदीप जी, ये था ओवरऑल, हमने बेसिकली तो सब कुछ कवर कर लिया। मेंटेनेंस कितनी है, इसका रख रखाव में आपको कोई वैसा बड़ा कोई खर्चा तो आता नहीं है। रही बात एंजाइटी की, आपने बता ही दिया है कि काफी आप इसको अच्छा खासा रेंज तक खींच लेते हैं। और मेन आपने जो सजेशन दिया है कि 80 के अराउंड चलाइए तो जो बोला जाता है वो आपको मिलेगा। थोड़ा सा आप तेज क्रूज करेंगे तो डेफिनेटली थोड़ी आपको कम रेंज मिलेगी। लाइट का या जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इसके मिले थे, इसमें आपको कुछ भी अपग्रेड कराना नहीं, मैंने अभी तक कुछ अपग्रेड नहीं कराया है, और ना जरूरत लगी आपको? थोड़ा सा लगता है बट ठीक है, मैनेजेबल है। मैनेजेबल है। तो आप उन लोगों को सजेस्ट करेंगे कि ईवी की तरफ आप मूव करो, या फिर एक MG में ZS भी आती है, वो बेटर लगता है आपको इससे? सर MG से अगर कंपेयर करेंगे तो प्राइस का डिफरेंस आ जाता है। MG जो मुझे पड़ता, जैसे हम लेने जाते हैं तो हमें लगती है अराउंड 24-25 के आसपास। ये हमारे को 17-18 में ऑलमोस्ट उसी के बराबर हम कहते हैं कि रेंज निकाल सकते हैं। बट उसमें सर फीचर्स मैंने हाँ, देखा बहुत features- ज्यादा बढ़ गए हैं। फीचर्स थोड़ा सा अगर ये है कि आप बजट आपका अलाउ करता है तो आप जा सकते जा हैं, सकते हैं, वरना ये आपके हिसाब से बेस्ट है। सफिशिएंट है। अब इसी में ही एक और टियागो भी आ गई है, वो भी सेम रेंज है बट वो छोटी है, वो कॉम्पैक्ट है, वो अराउंड बेस मॉडल उसका 8 लाख का आ रहा है, 8 तो वो एक बूम ही है। मतलब टाटा कोशिश कर रही है अपनी सारी कार्स में प्रोवाइडिंग, ऑलमोस्ट शायद टाइगोर में भी आ रहा है। टाइगोर में भी तो टियागो हो गया, ये हो गया, नेक्सन हो गई। अब थोड़ा सा बस ये कि हायर सेगमेंट में मैंने देखा था इस बार ऑटो एक्सपो में हैरियर में भी लॉन्च कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मतलब टाटा तो देश की मतलब कंपनी तरक्की पे ही है। तो थोड़ा सा बस मुझे लगता है कि कस्टमर केयर पे या फिर जो इनके सर्विस सेंटर में थोड़ा सा और बेटर हो जाना चाहिए। दोनों ही का, मैं इसका भी कहूंगा और महिंद्रा का, दोनों में ये इशू है कि कार अच्छी है लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो एक थोड़ा सा परेशान आदमी होता है वो जाके कहीं ना कहीं सर्विस सेंटर पे ही फील होता है उसको। प्लस सेफ्टी वाइज बहुत अच्छी है। आप अंदर कैबिन में बैठते हो, आपको कोई भी फील नहीं होता कि यार बाई चांस, वैसे तो किसी का होना, बट अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको कुछ भी नहीं होता। क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे को कार ने 120 की स्पीड सेट किया था, और मेरे साथ मेरे फादर बैठे थे, बट हमें पता ही नहीं लगा कि कुछ हुआ भी है। हमने कहा हमारी कार में कुछ नहीं हुआ, बट जब उतरे तो काफी डैमेज हो गया था बम्पर। कौन सी कार थी सर? वो थी रिट्स। तो देखिए, पहले तो इतना तेज चलाना नहीं चाहिए मतलब ये सभी के लिए डेंजरस होता है, अपना नहीं दूसरे का भी ख्याल रखिए। और डेफिनेटली अब थोड़ा सा टाइम हो गया जब से लोग थोड़ा सा सेफ्टी को ज्यादा कंसर्न कर रहे हैं, और डेफिनेटली टाटा ने अपने बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स दिए हैं इस चीज में, और जितना धीरे धीरे ये अपने आप को अपग्रेड कर रही हैं सेफ्टी में, टेक्नोलॉजी वाइज, तो मतलब मेरे हिसाब से तो सर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है टाटा। सेफ्टी वाइज कोई इशू नहीं है। सेफ्टी जब आप कैबिन में बैठते हो, टाटा की कोई भी कार में बैठो, आपको सेफ्टी नहीं होगी। टाटा हो गया, फोर्ड हो गया, महिंद्रा हो गया, ये कार्स ऐसी हैं कि आप ले सकते हो। और आजकल लोगों का थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज हो गया कि पहले लोग मारुति पे जाते थे। पहले सर एक वो था रीसेल का, सर्विस कम हो और पेट्रोल में माइलेज अच्छा नहीं ले, इसके ऊपर आदमी कार ले लेता था। कहने की बात है, मैं हेक्सा भी चलाता हूँ, डीजल है, इतनी हैवी कार है, और साल का मैं एक सर्विस कराता तो मेरा अराउंड ना करते हुए 7,000 या 8,000 का ही आता है, और आई थिंक मुझे लगता है वो नॉर्मल है। नॉर्मल है अगर कार के लिए। इससे पहले स्विफ्ट चलाता था उसका भी मेरा 5,000-6,000 आता ही था। तो सर काफी जल्दी आपका ये जो हेक्सा का ओनरशिप शेयर करेंगे। हाँ बिल्कुल सर, डेफिनेटली। थैंक यू संदीप जी चैनल पे आने के लिए। थैंक यू सर।